सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो हमने काफ़ी चीज़ें ज्योमेट्री में कवर कर ली थी और थ्री डी मेंसुरेशन तो पूरा कवर कर लिया था, पर ज्योमेट्री में एक टॉपिक जो रह गया था, लेट अस कंप्लीट दैट, एंड दैट इज ट्राइंगल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्वांट इन कंप्लीट ऑल्सो, एंड ज्योमेट्री का भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ पार्ट इसके पहले कवर करवा चुका हूँ मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल द 4 पॉइंट्स जो हमारे होते हैं, बट उसको भी एक सीक्वेंस में कंप्लीट करवा दूंगा मैं। ठीक है, वही सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, और उसके बाद सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, उन सब की बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ट्राइंगल्स, काफ़ी हिस्से इसके थ्योरी के, बेसिक थ्योरी, कुछ एंगल के रिलेशन, साइड के रिलेशंस, कुछ थ्योरम्स हैं यहाँ पे। फिर वो 4 पॉइंट्स हो गए, फिर ट्राइंगल की सिमिलैरिटी हो गई, कॉन्ग्रुएंसी हो गई, और सवाल काफ़ी बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो लेट अस रिवाइज द थ्योरी ऑफ ट्राइंगल्स। बाकी सर्कल्स, क्वाड्रिलैटरल्स, पॉलीगन्स, पूरी कहानी रिवीजन सीरीज में पहले कवर हो चुकी है, तो प्लीज वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी लोग सीरीज को बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, बीच में आपको दिखाई दे रही है यूट्यूब पर, तो पुरानी मतलब फर्स्ट से थोड़ा देख लो वीडियोस, काफी यूजफुल साबित होंगे आपके लिए। शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ट्राइंगल्स आप जानते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ मतलब क्लोज फिगर विद 3 साइड्स। तो एक तरह का पॉलीगन कह सकते हो आप, जिसकी 3 साइड्स होती हैं। तो ये रहा ट्राइंगल। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी किसकी देखें, एंगल्स की देख लेते हैं पहले, फिर साइड्स की बात कर लेंगे। एंगल में आप जानते हैं 3 एंगल्स होते हैं। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, मतलब एंगल बी ए सी, ए बी सी और ए सी बी। तो पहले पहली प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी, क्विकली रिवाइज करते चलेंगे। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर इसका एक बार देख लेते हैं। अगर आप बीसी के पैरेलल एक लाइन बनाते हो जो ए से पास हो, तो डिराइव अपने आप हो जाएगा। ये देख लो। ठीक है, ये एंगल सी और ये वाला एंगल क्या है, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि अगर वो दो लाइनें पैरेलल है तो एसी या ए बी ट्रांसवर्सल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए, और ये बीच का एंगल तो हो ही गया। अब ये तीनों एंगल, दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तो ये तीनों का सम 180 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर एबीसी का सम भी क्या हो जाएगा, 180। सिंपल सा प्रूफ है। ठीक है, तो एंगल में एक प्रॉपर्टी तो ये बन जाती है कि भाई तीनों का सम 180 होता है। एक और प्रॉपर्टी जो बनती है, वो एक्सटर्नल एंगल की बनती है, वो और देख लीजिए। एक्सटर्नल एंगल मतलब अगर आप किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक, तो ये एंगल जो बना इसे बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। क्लियर है? अब बेसिकली दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इसको डी मान लेते हैं। तो भाई एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ये 180 है। ठीक है, तो उसी तरह से आप एक चीज कह सकते हो यहां पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर ऊपर नीचे कंपेयर कर लो आप, तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो, इनका सम भी 180, इनका सम भी 180। एंगल सी यहां पे कॉमन है, उसको हटा दो आप, तो क्या मिलेगा आपको, एंगल ए सी डी विल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। दोनों के एलएचएस बराबर कर दो, कैंसिलेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो इन अ ट्राइंगल एनी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल्स। ये प्रॉपर्टी काफी काम आती है, तो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो एंगल की थोड़ी थोड़ी बातें हो गई। नाउ बिफोर वी गो टू क्लासिफाई द ट्राइंगल्स, लेट अस सी कि साइड के रिलेशन कुछ होते हैं नहीं होते, और होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे एक ट्राइंगल है, वो हटा ही देते हैं। अब जैसे हमने ट्राइंगल बना लिया, तो फिर ये रहा। इसमें जो साइड्स हैं, मान लीजिए एबीसी ट्राइंगल है, साइड की लेंथ अगर हम मान लेते हैं, ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल ए मान लो, इसकी स्मॉल बी मान लो, इसकी स्मॉल सी मान लो। रिलेशन ये होता है, कोई भी साइड जो होती है, कोई भी साइड, द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज मोर देन द थर्ड साइड। तो ए प्लस बी जो होगा वो सी से बड़ा होगा, ए प्लस सी जो होगा वो बी से बड़ा होगा, और बी प्लस सी जो है
वो ए से बड़ा होगा। क्लियर। और यहां से एक कहानी और निकल के आती है आपको पता होनी चाहिए, अगर ए बी प्लस सी से बड़ा है तो ए किससे बड़ा होगा, सी माइनस बी से ही बड़ा होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इस कारण से, या फिर अब देखो ये सी माइनस बी हो सकता है, बी माइनस सी, अब दैट डिपेंड्स। अपन चलो रिलेशन यहां से उठा लेते हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं है, आप बस इतना ध्यान रख लो, जैसे यहां से ए इज मोर देन बी माइनस सी। अब यार देखो बी बड़ा है तो बी माइनस सी बोल देना, सी बड़ा है तो सी माइनस बी बोल देना, दैट इज वन एंड सेम थिंग। ठीक है। तो यहां से जो मेन बात निकल के आती है वो ये आती है कि ट्राइंगल में कोई भी साइड है वो बाकी दोनों साइड से छोटी होती है, मतलब बाकी दोनों के सम से छोटी होती है, बाकी दोनों के डिफरेंस से बड़ी होती है। तो एक रेंज निकल के आ गई, बस ये बात ध्यान रख लेना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो ट्राइंगल में कोई भी साइड बाकी दोनों के सम से छोटी और डिफरेंस से बड़ी होती है, बस इतनी सी बात थी। चलिए अब लेट अस ट्राई टू क्लासिफाई द ट्राइंगल्स। यहां से कुछ जरूरी चीजें निकल के आएंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। अब हम ट्राइंगल को क्लासिफाई कर सकते हैं दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके, या तो साइड की लेंथ वाली प्रॉपर्टी या फिर एंगल के मेजरमेंट वाली प्रॉपर्टी। तो लेट अस ट्राई टू क्लासिफाई क्लासिफिकेशन। तो इसमें अगर हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, तो लेंथ ऑफ साइड्स पे अगर आप जाओगे तो ऑब्वियसली पहला ट्राइंगल के यहां पे तीन कैटेगरीज बनती है। कौन सी तीन कैटेगरीज? पहला, व्हेन ऑल दी साइड्स आर नॉन इक्वल, मतलब कोई भी साइड बराबर ना हो, तो कौन सा बनता है? स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल कुछ इस तरह से बना लीजिए। व्हेन मतलब तीनों साइड्स आपस में नॉन इक्वल होती है। उसी तरह से ट्राइंगल बनता है जिसको आप मान सकते हैं अगर दो साइड्स बराबर हैं और तीसरी नॉन इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, जैसे ये साइड इसके बराबर हो गई पर वो तीसरे के बराबर नहीं है। अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बनती है आइसोसेलेस में, जो हम आगे बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, मीडियंस वाले पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर, वो सब, पर वो जो पढ़ेंगे तो इस पे वापस आएंगे हम लोग। फिलहाल इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। फिर व्हेन ऑल दी थ्री साइड्स आर इक्वल, तो आप जानते हैं क्या बनता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तीनों साइड बराबर हो गई, ए बी सी। अगर साइड की लेंथ आप ए मान लेते हैं तो एरिया कितना होता है? √3/4 a²। ठीक है। बेसिकली जो ऑल्टीट्यूड होता है ना, तो ये ए हो गया, ये a/2 हो गया। तो जब आप पाइथागोरस लगाते हो यहाँ पे, तो ये जो AD है इसकी लेंथ कितनी निकल के आ जाती है? √3a/2। तो जब आप हाफ बेस ए इंटू ऑल्टीट्यूड करते हो तो आपको मिल जाता है √3/4 a²। ठीक है। इसमें भी बहुत सारी बातें हमको करनी है, स्पेसिफिकली इक्विलेटर में तो बहुत बातें होती हैं। जब वो चार पॉइंट हम पढ़ लेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है। बेसिकली इट्स अ फॉर्मूला फॉर सर्कम रेडियाई और इन रेडियाई, तो उसकी बात जरूर करेंगे हम लोग, और आपको डेफिनेशन बता दी मैंने। ठीक है, चलिए। अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक बड़ा जरूरी सवाल बनता है यहाँ पे, काफी कॉमन सवाल है कि अगर इसको मैं हटा के बताता हूं आपको। वो सवाल ये बनता है कि मान लीजिए एक आपके पास स्केलियन ट्राइंगल है और उसका पेरीमीटर हमको दिया है, लेटस से 18 दे रखा है। ठीक है। अब यहां पे सवाल बनता है कितने स्केलियन ट्राइंगल ऐसे बन पाएंगे। ठीक है। मतलब एक स्केलियन ट्राइंगल है, हमें लगता है ना कई बार स्केलियन ट्राइंगल सवाल कैसे बनेंगे, ज्यादातर सवाल आइसोसेलेस या इक्विलेटरल से बनते हैं, पर ऐसा नहीं है, यहां से भी सवाल काफी बनते हैं। तो स्केलियन ट्राइंगल है विच हैज पेरीमीटर ऑफ 18। ठीक है। तो ऐसे कितने पॉसिबल ट्राइंगल्स बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई ट्राइंगल बना जिसमें साइड्स हैं, लेट अस से एग्जांपल दे रहा हूं, बस 18 वाले का एग्जांपल नहीं दे रहा, 3 4 5 मान लीजिए। ठीक है। तो 4 3 5 को भी आप सेम मानोगे या 4 5 3, मतलब साइड्स के ऑर्डर बदलने से ट्राइंगल नया नहीं, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन में काउंटिंग करनी। ठीक है। तो साइड्स की ऑर्डर बदलने से नया ट्राइंगल नहीं बन जाता, बस ये ध्यान रखना। अब देखो इसे कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। आपको दो एक्सट्रीम के बीच में ऑपरेट करना है। पहला, अगर देखो हमें स्केलियन निकालना है जिसमें तीनों साइड्स नॉन इक्वल है, पर मान लीजिए तीनों साइड इक्वल, सबसे एक्सट्रीम केस उधर तो ये बनेगा जब तीनों साइड इक्वल हो जाएगी, वी डोंट हैव टू इंक्लूड दैट केस, बट एक एक्सट्रीम पॉइंट बनेगा। अगर तीनों साइड बराबर हो जाए तो क्या बनेगा? 6 6 6, पर हमारे तीनों साइड नॉन इक्वल है।
मतलब देयर हैज टू बी सम इनइक्वालिटी ऑर्डर। मान लो ए सबसे बड़ा है, फिर बी और फिर सी। क्लियर है बात? तो यहां पे 6 6 6 आपने मान लिया। अब इसका मतलब समझे आप लोग? इसका मतलब यहां पे ये बनता है कि हम यहां पे ए से बात करते हैं जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। क्या हमारी लॉन्गेस्ट साइड कभी 6 हो सकती है? नहीं। अगर लॉन्गेस्ट 6 रखी तो आपको बाकी भी 6 रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने उनको 6 से छोटा रखा तो आप 18 तक पहुंच ही नहीं पाओगे, बिकॉज पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स हैज टू बी 18। तो इसीलिए जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, उस लॉन्गेस्ट साइड का हमको यहां पे क्या मिल गया? लोअर पॉइंट। क्या 6 नहीं, कम से कम से 7 रखना पड़ेगा। तो मान लो आप रख रहे हो इसको 7। अब देखते हैं कहानी बन पाती है या नहीं। आपने लॉन्गेस्ट साइड को 7 रख दिया। अब आपका बी प्लस सी 11 के बराबर होना चाहिए। क्या मिल पाएगा? देखते हैं मिलेगा। 7 रखने पर आपको केस मिल जाता है 7 6 और 5। एक केस मिल गया आपको। ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड के केसेस बनाओ, बाकी के सब केसेस बन जाएंगे। लॉन्गेस्ट साइड को पहले इक्विलेटरल लो आप, मतलब ट्राइंगल को इक्विलेटरल लो। जो लेंथ आती है उससे एक बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इक्वल तो ले नहीं सकते आप। ठीक है। तो इस तरह से हो गया। दूसरा कोना कैसे पकड़े हम? तो फिर दोनों के बीच का आंसर्स निकाल लेंगे। दूसरा कोना ऐसा होगा, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, कि हम लॉन्गेस्ट साइड को, पेरीमीटर कितना है हमारा 18, सेमी पेरीमीटर 9 हो जाएगा। क्या हमारा लॉन्गेस्ट साइड 9 हो सकता है? नहीं। अगर हमारा, पहले हाफ कर दीजिए उसको आप, दूसरा एक्सट्रीम निकलवा रहा हूं मैं आपको। 9, ए 9 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए 9 हो गया तो बी प्लस सी का सम बचा हुआ भी 9 हो जाएगा। वो हो नहीं सकता, बिकॉज सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी मोर देन द थर्ड साइड। वो कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। तो पेरीमीटर से लेके आप हाफ करो, उससे एक कम लेना पड़ेगा आपको। मतलब कि 9 नहीं चलेगा, पर 8 चल जाएगा। अगले केस आप 8 से बनाओ। कैसे बनाओगे अब देख लो। तो बेसिकली 7 से 8 के बीच में होना चाहिए, मतलब या तो 7। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक जरूरी कंडीशन बताना भूल गया। हाउ मेनी ट्राइंगल्स विद इंटीग्रल साइड्स हैव पेरीमीटर 18? हाँ, वो मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि वैसे तो इनफाइनाइट बन जाएंगे। ओके सॉरी, वो ऐड कर लीजिएगा। सो हाउ मेनी ट्राइंगल्स विद पैरामीटर 18 हैव इंटीग्रल साइड्स? हमें सिर्फ इंटीजर में डील करना है, वरना तो डेसिमल ले लेके तो बहुत कुछ यहाँ पर बन जाएगा। समझ गया? तो इक्वेटर वाले केस से साइड निकालो, उससे एक ज्यादा। और इस तरफ क्या करेंगे आप लोग? इस तरफ आप लेंगे क्या? यू विल टेक सेमी पैरामीटर उससे एक कम। अब केस बना लेते हैं। यहां पे बना 7 6 5, और कुछ बन रहा है यहाँ पे? आई थिंक यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे आप 7 लोगे, 7 लोगे और फिर बचा हुआ इसको आप 4 ले लेते हो, तो फिर आइसोसेलेस बन गया, ये अलाउड नहीं है। ठीक। 8 में देखते हैं क्या बन रहा है। 8 में आपका बाकी का सम कितना होना चाहिए? 10। तो 10 कैसे करोगे? या तो आप 7 3 कर दो, या फिर आप 6 4 कर दो। कैन आई टेक 5 5? आई कांट टेक दैट, क्योंकि वो फिर आइसोसेलेस बन जाएगा। तो 3 पॉसिबल केसेस बने आपके यहाँ पे। ये 9 आप रख नहीं सकते, 6 आप रख नहीं सकते। 7 में बाकी का सम 11 होना चाहिए, तो 6 5 रखा आप, नो अदर केस पॉसिबल। यहाँ पे 8 रखा, बाकी का सम 10 चाहिए, तो 8 से छोटा रखना है दूसरी साइड आपको। तो 7 3 या 6 4। 5 5 आप रख नहीं सकते, क्या बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल आइसोसेलेस। 3 पॉसिबल केसेस। हाँ, इंटीग्रल और पैरामीटर 18 वाले में। उसी तरह से अगर आप 24 पैरामीटर लेते और साइड इंटीग्रल चाहिए थी आपको, तो पहले आप अपॉन 3 करते 8 8 8, तो आपकी लॉन्गेस्ट साइड 9 रखते, और हाफ करो तो 12 हो गया। 12 नहीं, 11 चलेगा। तो ए 9 से लेके 11 तक होगा, बीच में केस काउंटिंग कर लेना, आराम से आंसर आ जाएगा आपका। तो आगे अप्लाई करने के लिए चीजें बहुत सिंपल हो जाती है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो एक तो ये बात हो गई क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में एक बात और है, फिर अपन वीडियो खत्म करेंगे। वो बात सुन लीजिए क्या है। हाँ जी, वो बात ये है, वी कैन क्लासीफाई ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स में भी कहानी हो सकती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल्स कितने तरह के होते हैं पता ही है आपको वैसे तो, पर एक बार देख लेते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। दूसरा होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि हमारे सारे एंगल्स जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं, मतलब कि 90 डिग्री से कम होते हैं, 0 से 90 के बीच में होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल वो होते हैं जहां पर आपका एक एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब राइट एंगल होता है, तो बाकी दो एंगल ऑब्वियसली एक्यूट हो जाएंगे।
और यहाँ पे लगता है पाइथागोरस थ्योरम, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और भी काफी प्रॉपर्टीज इसकी आगे बात होगी राइट एंगल में। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस यहाँ पे लग जाता है। ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जहां पर एक एंगल आपका ऑब्ट्यूस होता है, मतलब 90 से 180 के बीच में। जैसे एंगल बी यहाँ पे मैंने ऑब्ट्यूस बना दिया है, लगभग 120 डिग्री के आसपास मेजरमेंट दिख रहा है इसका यहाँ पे। और बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट होते हैं, मतलब 90 से कम, 0 से 90 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक बहुत मजेदार रिलेशन आता है जिसका मैं थोड़ी बात करनी चाहिए। हम बार बार पाइथागोरस की बात करते हैं राइट एंगल में, मतलब कि हम बोलते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो कभी भी हमें ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हो तो वो राइट एंगल बना रही है नहीं बना रही है, हम चेक कर लेते हैं कि भाई वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। ठीक, पर फ्रेंड्स इसी तरह की बात, जैसे यहाँ पे इक्वलिटी है, कुछ उसी तरह की इनइक्वलिटी की बात बाकी रिलेशन, बाकी ट्राइंगल में भी बनती है। ठीक, तो बाकी दोनों ट्राइंगल में भी एक बहुत बेहतरीन रिलेशन बनता है, वो क्या है देख लीजिए। डेरिवेशन भी उसका होता है, पर रिलेशन देख लो। देखो, ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर। आप जानते हैं कि भाई राइट एंगल में भी हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, जिसको आप ए सी स्क्वायर लेते हो। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में भी सबसे बड़ी साइड अगर ए सी स्क्वायर है तो उसको एक तरफ लिख दो, दूसरी तरफ बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम। अगर यहां पे इक्वल है तो यहां पे ग्रेटर हो जाता है, ग्रेटर, और यहां पे स्मॉलर हो जाता है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या, वो देख लीजिए। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल में बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है, और एक्यूट वाले में छोटा हो जाता है, बस। ठीक है, इसका फायदा ये होता है, मान लीजिए आप साइड लेते हैं 3, 5 और 7। यू हैव टू चेक कि इसमें से ट्राइंगल कौन सा बन रहा है। तो बहुत सिंपल है, स्क्वायर करिए। सबसे बड़े का स्क्वायर हो गया 49, बाकी का कितना हो गया 25, और ये 9, 34। सबसे बड़े वाली का जो स्क्वायर है बाकी दोनों के स्क्वायर के सबसे बड़ा है, इट विल बी अ ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्राइंगल। तो अगर आपको 3 साइड दे रखी है और पूछ ले कि भाई तीनों में से कौन सा बन रहा है, तो आप इन तीनों में से रिलेशन से आराम से निकाल सकते हो। बराबर हुआ तो राइट एंगल, बड़े वाले का स्क्वायर बड़ा होगा बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से तो ऑब्ट्यूस, वरना एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये आया कैसे उसकी छोटी सी एक झलकी देख लीजिए आप, पूरे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जरूरी है डेरिवेशन, बट थोड़ा बस इतना देख लीजिए। तो मान लीजिए ये हमारा एक्यूट, ये क्लास इसलिए मैं ना वन नोट पे ले रहा हूँ ताकि अपन डायग्राम ठीक से बना पाए। आज चलो सिंपल है, बट अगली क्लास में डायग्राम की काफी जरूरी चीजें आएंगी। तो ये कहानी बन गई। अब इसमें हमें चाहिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमें रिलेशन चाहिए ए सी, ए बी और बी सी में, बट हमें शुरुआत पाइथागोरस से करनी पड़ेगी, और पाइथागोरस के लिए हमको राइट ट्रायंगल जरूरत होती है जो हमारे पास अभी नहीं है। तो थोड़ा एक्सटेंड करके इसका काम करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे बी सी को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, और यहां से बेसिकली आपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिया, ये डी बन गया। आप पाइथागोरस लगा सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, आप ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। और यहां पे आपने जब लिखा ए डी स्क्वायर तो ये तो ठीक है, पर सी डी को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, बी सी में और बी डी में। ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो ए सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए डी स्क्वायर, ओपन करिए इसको, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू बी डी। ठीक है, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि आपको एडी प्लस बीडी का स्क्वायर मिल चुका है, और ये किसके बराबर होता है, ए बी स्क्वायर के बराबर। तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है बता दीजिए फ्रेंड्स। ये आ रहा है, ये जो दो सर्कल है इन दोनों का सम ए बी स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू बी डी। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसके स्क्वायर में कुछ पॉजिटिव, भाई साइड की लेंथ तो पॉजिटिव होगी ना, इसके स्क्वायर के सम में कुछ पॉजिटिव ऐड करा है तब एसी स्क्वायर बना है। तो यू कैन डेफिनेटली इन्फर दैट एसी स्क्वायर विल बी मोर देन, अगर सिर्फ ब्रैकेट वाला पार्ट में सर्कल वाला पार्ट लूं, एसी स्क्वायर विल बी मोर देन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहां से आगे, क्योंकि प्लस था, ये प्लस था। अगर आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सेम डेरिवेशन करोगे तो बीच का प्लस माइनस आ जाएगा, इसलिए ग्रेटर देन नहीं, लेस देन हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप डेरिवेशन वाला पार्ट भी कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने
क्लियरली एक बैकग्राउंड सेट करी यहाँ पे ट्राइंगल्स की, जहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज देखी, एंगल की, साइड ऑफ लेंथ की, और क्लासीफाई हमने पूरा कर दिया। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग उन 4 पॉइंट्स की बात करेंगे और उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शंस की बात होगी। मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड, उनके थ्रू ही उन पॉइंट की बातें होती हैं। और फिर एक तीसरी क्लास में हम लोग कवर करेंगे सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। सो ऑल दीज 3 क्लासेस, 3 में कोशिश करता हूँ कंप्लीट हो जाए, जरूरत पड़े तो 4 ले लेंगे, पर 3 में ट्राई करूंगा, वरना ठीक है। ऑल दी क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्राइंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगली क्लास में मुलाकात होगी आपसे, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।